जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल देव टेक एंड न्यूज़ हेल्प पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज इनके साथ प्रमोद जी के साथ इंट्रोडक्शन दिलाना चाहता हूं, जो कैसे संघर्ष किए और यहाँ पुलिस में बेड़े में कैसे शामिल हुए। तो सर, आपका नाम क्या है और शुभ और कहाँ से निवास करते हो आप? जय हिंद साथियों, मेरा नाम प्रमोद शर्मा है और मैं जयपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ और आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बता दूं कि राजस्थान पुलिस में मतलब आने से पहले मैं फॉरेस्ट विभाग में 1 साल की सर्विस करी है और वैसे वो भी डिपार्टमेंट सही है, लेकिन थोड़ा ग्रेड पे कम होने की वजह से मैंने उसको छोड़ दिया था। 1 साल सर्विस करी है वहाँ पे, फिर उसको मैंने छोड़ दिया। मेरा कोटा ड्यूटी लगी हुई थी। तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ हुई थी उसकी? उसकी ट्रेनिंग सिलोरा, जहाँ पे हमारी अपनी बेसिक चल रही है, वहीं पे अलॉट हुआ था। लेकिन अच्छा, यहीं हुई थी? हाँ, मेरी ट्रेनिंग का नंबर यहीं था, लेकिन राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन होने के कारण मैंने ट्रेनिंग से विड्रॉल करवा लिया था नाम। मैं ट्रेनिंग पे गया नहीं था। तो क्यों डबल ट्रेनिंग करने से क्या मतलब है? फिर दिक्कत होती है ना, बॉन्ड वॉन्ड भरने का, ये सब चीज़ें चलती हैं। हाँ, ये दिक्कत होती है। हाँ, तो साथियों, फिर वहाँ से छोड़ने के बाद मैंने यहाँ पे टेलीकॉम ज्वाइन कर लिया, क्योंकि टेलीकॉम की जो नौकरी है ना, वो जीडी के बजाय ठीक रहती है। जैसे मतलब इतना कुछ लोड है नहीं, काम का थानों वाला सिस्टम वगैरह इतना है नहीं। उस चक्कर से मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको आराम से पढ़ने का समय मिल जाता है। बेसिक में तो वैसे नहीं मिलता, बेसिक तो जीडी के बराबर ही होती है। बाकी टेक्निकल में आपको पढ़ने का समय मिल जाता है, बाद में सर्विस के टाइम पे भी आपको पढ़ने का समय मिल जाता है। तो सर, आप फिलहाल में पढ़ रहे हो? आप किसी की तैयारी कर रहे हो? हाँ, मैं फर्स्ट ग्रेड की कर रहा हूँ मैथमेटिक्स से। जैसे अपने टेलीकॉम में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही है, तो उससे फर्स्ट ग्रेड की कर रहा हूँ। हो सकता है अच्छी वैकेंसी है तो अपना नंबर निकल जाए। बाकी टेलीकॉम जॉब तो बेस्ट है ही। तो सर, आपने राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल कोई कोचिंग वगैरह की थी क्या? राजस्थान पुलिस के लिए मैंने स्पेशल कोचिंग करी नहीं है। मैंने उत्कर्ष के खुद के नोट्स बनाए थे, उन्हीं को रिवीजन कर करके मैं पढ़ रहा हूँ। और जैसे अब भी कोई भर्ती आएगी तो मैं उन्हीं को नोट्स को पढ़ूंगा। स्पेशल कोई कोर्स वगैरह या ऐसे कुछ मैंने ज्वाइन किया नहीं है। मैंने खुद के सेल्फ तो नोट्स सर, जैसे बाहर रहने या घर में तैयारी करने में कुछ फ़र्क हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल। बाहर रहने में घर में तैयारी करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लोग कहते हैं ना कि बाहर रहने से क्या मतलब है, घर में भी पढ़ सकते हैं, टाइम मिल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। घर में डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है, कभी कुछ काम कभी कुछ काम, और घर पे घर जैसा माहौल रहने के कारण अपन पढ़ नहीं पाते हैं। तो अपने को जैसे लाइब्रेरी हो गई या फिर कोई अच्छी सी जगह देख के जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं हो, वहाँ जाके आप तैयारी करो तो आपके अच्छे घंटे निकलेंगे। आपकी सीटिंग कैपेसिटी वहाँ पे पता चलेगी कि आप कितनी देर तक बैठ सकते हो। तो सर, आप स्टडी वगैरह करते थे तो उस टाइम शादी वगैरह भी ज्वाइन करते थे क्या? फोकस हाँ, कितना रहता बिल्कुल। था? बिल्कुल, देखो, जिमना तो मैं छोड़ता नहीं था। जिमने का तो शौकीन है, तो जितने भी जिमने हैं सब मैंने अटेंड करे हैं। लेकिन पढ़ाई पे भी मैंने पूरा फोकस रखा है। जैसे अपन डेली का टारगेट बनाते थे कि मेरे को इतना आज पढ़ना है, इससे ज़्यादा भी हो जाए तो ठीक है, वरना इतना तो पढ़ना ही है। तो वो टारगेट कवर करके फिर आराम से जो भी फंक्शन ज्वाइन कर। और आपके साथी पढ़ने में कैसे थे? उनका कितना सहयोग था? मेरे साथी लगभग सभी पढ़ने में अच्छे हैं। वो अलग अलग फील्ड में निकल चुके हैं। कोई बैंक में निकल गया, कोई टीचिंग में निकल गया, कोई इंजीनियर है। तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा। उनका थोड़ी गाइडलाइन भी मेरे को मिली है, तो उस हिसाब से मैं भी उनकी गाइडलाइन में करी, जॉब मिली है मुझे जल्दी। और जैसे पढ़ते थे उस समय मिसगाइड भी मिलता है और लोगों का टॉर्चर वगैरह मिलता है, तो वो कितना हाँ, इफेक्ट मिस करता है? गाइड तो देखो, हम लाइब्रेरी जाते थे तब, जो भी जिस गांव से हम निकलते थे मार्केट में, लोग पूछते थे कि अब कितने दिन जाओगे, कितने दिन पढ़ोगे, कितने दिन लाइब्रेरी जाओगे, अब तो कोई काम धंधा कर लो, ये वो। तो इससे इस चीज़ें मिस गाइड करने वाली चीज़ें होती है, लेकिन हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और हमने हमारी कंटिन्यू तैयारी रखी है। तो इस सफलता आपके सामने है। 2 एग्ज़ाम करके। तो सर, आपकी एजुकेशन वगैरह कितनी है? एजुकेशन में मैंने बीएससी करी है। बीएससी करने के बाद मैंने एमएससी कर लिया है। एमएससी करके बीएड करा एमएससी है। किससे की है? मैथमेटिक्स एमएससी करी है मैंने अपने जयपुर में, एसएससी परी कॉलेज से करी है। और बीएड मैंने अपने गांव से ही, सोमू डिस्ट्रिक्ट सोमू जिले से, वहीं से करी है। तो सर, जैसे बीएड किए हैं तो उसका तो मकसद है, इसलिए तैयारी कर रहे हो आप? हाँ, बीएड का मकसद यही था कि टीचिंग लाइन में जाना था, लेकिन बीच में जॉब लग गई तो जॉब कौन छोड़ता है, जॉब ज्वाइन करनी पड़ती है।
और राजस्थान पुलिस में टेलीकॉम की जॉब हो फिर कौन छोड़ेगा। हाँ, और राजस्थान पुलिस की टेलीकॉम जॉब है, और मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं सब हाँ, अपने, सपोर्ट तो भी जरूरी है। हाँ, जॉब जरूरी है। तो सर जैसे तैयारी करते करते काफ़ी टाइम भी लग जाता है, तो आपने लगभग कितने साल तैयारी की है। मैंने वीडियो वीडियो का पेपर स्टार्ट से तैयारी करी थी। वीडियो का पेपर लगा था 2021 वाला, ऐसे 2021 में था वीडियो का पेपर। उस हाँ, टाइम वो मैंने हाँ। तैयारी स्टार्ट करी थी। तब से 1 साल तैयारी करने के बाद ही मेरा फॉरेस्ट में नंबर आ गया था, तो मैंने वहाँ ज्वाइन करी, और जॉब करते करते ही मैं वहाँ भी तैयारी करता रहा, फिर राजस्थान पुलिस में नंबर आ गया। ये दूसरी जॉब है। सर जैसे फॉरेस्ट गार्ड में और इसमें राजस्थान पुलिस में कितना फ़र्क है। देखो, फॉरेस्ट गार्ड में और राजस्थान पुलिस में काफ़ी फ़र्क है। यूनिफॉर्म वर्दी की बात करें तो वर्दी एक जैसी है थोड़ी। बाकी ग्रेड पे की अपन बात करते हैं तो वो 2000 ग्रेड पे में है, और ये 2400 ग्रेड पे में है। बाकी टेलीकॉम में प्रमोशन थोड़ा फास्ट है, वहाँ पे प्रमोशन भी थोड़ा लेट ही होता है। और 24 घंटे की, वही 24 घंटे की जॉब वहाँ है, 24 घंटे की जॉब यहाँ है। लेकिन इसमें अपन फिक्स टाइम ड्यूटी करके घर जा सकते हैं। लेकिन फॉरेस्ट में जहाँ मेरी ड्यूटी थी, टाइगर रिजर्व एरिया था मुकुंदरा में, तो वहाँ हमें वहीं रहना पड़ता था। तो वो चक्कर था कि वहाँ से फ्री होना चाहते थे, जल्दी निकलना चाहते थे। बाकी जॉब वो बुरी नहीं है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, बढ़िया जॉब है। लेकिन थोड़ा ग्रेड पे की कमी होने की वजह से और घर से थोड़ा दूर थी ना, उस चक्कर से मेरे को उसको छोड़ना पड़ा। अच्छा अच्छा, हर जॉब की अलग अलग क्वालिटी रहती है। हाँ, सब चीज़ की अलग अलग क्वालिटी है। तो सर जैसे आप तैयारी किए उस टाइम है, आपका घर का सपोर्ट कितना रहा। घर वालों का सपोर्ट फुल रहा है, मेरे दोनों बड़े भाइयों का भी सपोर्ट फुल रहा है, पापा का सपोर्ट भी फुल रहा है। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, जैसे कि कभी कोई कोर्स खरीदना हो, बुक्स लानी हो, तो हमेशा सपोर्ट रहा है। कभी ऐसा नहीं बोला कि काफ़ी दिन हो गए पढ़ते हुए, अब तो कमाने के लिए जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनको फुल सपोर्ट रहा है कि आराम से पढ़ ले, बाकी कमाई दमाई तो बाद में होती रहेगी। आप जैसे दिन में लगभग कितने घंटे निकाल देते पढ़ने के लिए। देखिए, मैं लाइब्रेरी में 8 या 9 बजे के आसपास पहुंच जाता था, और 5 या 6 बजे के आसपास निकलता था। और बीच में 1-2 घंटे जैसे लंच हो गया, थोड़ा रेस्ट हो गया, मतलब 8 से 10 घंटे निकल जाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यानी पढ़ाई पर फोकस करना पड़ता है, बिना पढ़े तो जॉब नहीं लगती है। देखो, वो पुरानी बातें हैं कि एग्ज़ाम दे के आओ, क्या पता निकल जाए, ये सब चीज़ें फालतू की बातें हैं। पढ़ोगे तभी सिलेक्शन मिलेगा, और मेहनत करते रहो, सिलेक्शन ज़रूर निकलेगा। थोड़ा थोड़ा डिस्टरबेंस तो हो जाता है कभी किसी वजह से, कभी हाँ, भर्तियाँ अटक जाती हैं, कभी कुछ हो भर्ती जाता अटक है। जाती है। बाकी अगर आप रेगुलरिटी रखोगे तो ज़रूर आप कामयाब होगे। लेकिन जैसे आज आपने आज पढ़ लिया, 5 दिन तक उसको पढ़ा नहीं है, रिवाइज नहीं करोगे, तो फिर वो मेमोरी से क्लीन हो जाएगा। कई बार जॉब वगैरह ये रहता है कि एक जॉब में अटक गए, तो ऐसा नहीं है कि उस जॉब में अटक गए तो अगली जॉब में किसी में लग नहीं सकती, उसका बेनिफिट दूसरी जॉब में ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मिलता है। और अगर आप बढ़िया तैयारी कर लेते हो, आपका तैयारी का पीक लेवल रहता है, तो आपके कई एग्जाम्स क्रैक होते हैं। ऐसा हाँ, नहीं ये हमने देखा है कि हमारे साथी भी हैं काफ़ी, जो राजस्थान पुलिस में लगने के बाद दूसरी जॉब में भी लगे हैं। बिल्कुल, वो तैयारी का पीक लेवल रहता है ना। जैसे आपने राजस्थान पुलिस ज्वाइन कर लिया, साथ में आपने एक और एग्ज़ाम दे लिया, पटवारी दे ली, वीडियो दे लिया, तो वे सब क्रैक होते जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, ऐसे पीक लेवल नहीं आता है पढ़ाई का। जैसे सर आप राजस्थान पुलिस में आ गए तो आपकी बेसिक ट्रेनिंग हो गई, तो बेसिक ट्रेनिंग में क्या सीखने को मिला आपको। बेसिक ट्रेनिंग में सबसे बड़ी चीज़ सीखने को मिली वो है अनुशासन। अनुशासन में कैसे रहना है, सबसे फोकस बेसिक चीज़ में, बेसिक ट्रेनिंग में अनुशासन पे ही दिया जाता है कि लड़का अनुशासन में कैसे रहेगा। मतलब अधिकारी कोई आ रहा है, उसकी रिस्पेक्ट करना, अपने हाव भाव कंट्रोल करना। पहले तो ट्रेनिंग से पहले आप कैसे भी घूम लिए फिर लिए, क्या भी कुछ भी कपड़े पहन लिए, कैसे भी पहन लिए, लेकिन बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद आप में एक अजीब सा बदलाव आ जाता है। वो दूर से देख के पहचान जाते हैं कि ये राजस्थान पुलिस के अंदर है। हाँ सर, ऐसे मेरे साथ भी काफ़ी, मैं जैसे कहीं बाहर या घर वगैरह या ड्यूटियों पर जाते हैं तो सिविल में होते हैं, तो लोग बोलते हैं कि आप आर्मी से हो या पुलिस से हो, लोग पहचान लेते हैं, पता नहीं क्या फ़र्क हो जाता है। हाँ, वही वो फ़र्क एक अलग ही है। ट्रेनिंग की चमक दिखती है बंदे में, वो ये व्यवहार दिखता है, अनुशासन दिखता है, उससे पता चल जाता है कि हाँ ये गलत हरकतें नहीं कर रहा। मतलब बॉडी लैंग्वेज भी उस हिसाब से हो जाती है कि अच्छे से पता चल जाता है कि पुलिस में है या तो सर जैसे फिटनेस पर कितना फ़र्क पड़ता है आखिर, जैसे बेसिक ट्रेनिंग करते हैं। बेसिक ट्रेनिंग में फिटनेस पे फ़र्क पड़ता है। अगर कोई ओवर वेट है या वेट ज़्यादा है, उसका वेट कम होगा, और अगर कोई अंडर वेट है
और वो अपना खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखेगा तो ठीक चल रहेगा, उसका बढ़िया बिजनेस रहेगा। बाकी हेल्थ अच्छी बन जाती है। पहले मेरे में वेट बहुत ज़्यादा था, 80 से बहुत था, लेकिन अब 68 के आसपास वेट है। वो कम कर लिया। जैसे सर मैं पूछना चाहूँगा आपको, अब टेक्निकल ट्रेनिंग चल रही है, तो आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग में क्या बेनिफिट है और क्या क्या कर सकते हैं आगे हम और तैयारी के लिए? देखिए, टेक्निकल ट्रेनिंग में 10 से 5 क्लासें लगती है। बाकी फटीक बहुत नाम मात्र की है। वैसे फटीक तो करनी पड़ती है, अपन जहाँ रहते हैं वहाँ की फटीक साफ़ सफाई करनी अपनी जिम्मेदारी है। बाकी पढ़ने का टाइम अच्छा मिलता है। और जैसे टेक्निकल ट्रेनिंग होने के बाद भी अगर अपनी पोस्टिंग होती है, वहाँ भी अपना इतना लोड काम नहीं है कि अपन को सारा दिन पढ़ने का ही समय नहीं है, अपन पढ़ के दूसरी जॉब में निकल सकते हैं। अच्छा सर, जैसे अब मैं आपको पूछना चाहूँगा कि अब लड़के जो तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी रह भी जाते हैं तैयारी करते हुए, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, तैयारी करते रहिए। अगर आपका एक एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं है या आप रेस में नहीं है। आपकी थोड़ा लक भी काम करता है और थोड़ा किस्मत भी काम करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको कुछ नहीं आता, आप मतलब आप जॉब से बाहर हो गए हो, किसी ना किसी जॉब में आपका नंबर लग ही जाएगा। तो सर जैसे काफ़ी बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए कैसे दोस्तों के साथ रहिए? देखो, पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए एक तो सबसे पहले आपको ऐसे वीडियो या फिर ऐसे यूट्यूब चैनल्स जो आपको गवर्नित करते हैं इससे दूर रहिए, जो आपको मोटिवेट करते हैं ऐसे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए। जैसे अब हमारे शीशराम भाई ने बना रखा है, ये हमेशा युवाओं को मोटिवेट करते रहते हैं। और बाकी अच्छे अच्छे टीचरों के संपर्क में रहिए, अच्छे दोस्तों के संपर्क में रहिए जो आपको मिस गाइड नहीं करे, आपको गाइडलाइन अच्छे से रखे कि आप तेरा सिलेक्शन होगा, ज़रूर होगा, तैयारी करता रहे। बाकी कई दोस्त ऐसे भी होते हैं कि अपने को मिस गाइड करते हैं, अरे अब क्या होगा, अब तो कितने दिन हो गए पढ़ते हुए, अब तो कोई धंधा कर ले या फिर कोई जॉब लग जाए, दूसरी जगह प्राइवेट जॉब लग जाए। तो ऐसे दोस्तों के संपर्क में नहीं रहना चाहिए। अच्छा, दोस्त तो अच्छे रहने चाहिए, दोस्त को बहुत फर्क पड़ता है और उनसे मोटिवेशन भी मिलता है, इस कारण ही आप आगे बढ़ पाते हैं। जी बिल्कुल। तो सर मैं आखिर ये कहना चाहूँगा, आपने मेरे साथ इंटरव्यू दिया और ये देखने वालों के लिए कुछ मोटिवेशन मिले, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हंसते रहे, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे। हाँ बिल्कुल। और थैंक यू, धन्यवाद।